ओके, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? Very good evening, sir. How are you? गुड गुड, हाउ आर यू? Fine, sir. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आ रही है आपकी आवाज़? ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, मैंने अभी अपना स्क्रीन शेयर किया। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? प्लीज़ कंफर्म कीजिए एक बार। यस सर, हो रहा है सर। हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। ओके, ठीक है। ओके गाइस, तो अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि लास्ट डेज हम लोगों ने क्या किया था, अपना स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, बैच 13, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरे स्टॉक मार्केट को सीखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको क्लियर करेंगे, और उससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं हम वो सारे डाउट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट डे का हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था। अभी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखा था, और अभी हम लोगों को आगे इसमें क्या क्या चीज़ें और सीखना बाकी है। तो हम लोगों ने पूरा टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट किया था, और टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। कि पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस से क्या मतलब होता है, कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हो। आज हमारा इस बैच का सेकेंड लेक्चर होने वाला है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने मार्केट में टाइप्स होते हैं। तो हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से सीखेंगे, समझेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, किस तरीके से हम चार्ट पे ड्रॉ करते हैं, और ये कितने तरीके का होता है। वो सारी चीज़ें मैं भी आप लोगों को यहाँ पे पूरे डिटेल में यहाँ पे बताने वाला हूँ, और इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। ओके, उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में, कि सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है और वो किस तरीके से मार्क होता है। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले दिन हम लोग क्लियर कर लेंगे। फिर कैंडल स्टिक्स, फॉल्स ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, एडवांस कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये सारे टॉपिक को अभी हम लोग यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर हमने एक ही दिन में सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दिया तो पॉसिबल नहीं है, और कोई चीज़ें समझ में भी नहीं आएगी। तो हम एक दिन में सिर्फ एक ही चीज़ सीखेंगे। ये पूरा हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी तक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ये सीखने के बाद आपको एटलीस्ट इतनी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से हम ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करेंगे। उसके बाद थोड़ा हमारा एडवांस लेवल का प्राइस सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करने के लिए, हम कैसे फिबोनाची टूल को लगाते हैं चार्ट पे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट वो सब चीज़ें जब हमारा टाइम आएगा तब सीखेंगे। अभी तो हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या ट्रेंड क्या होता है और उससे कितने टाइप्स होते हैं। अब मैं भी बहुत सारे लोग होंगे क्लास में जिनको ये सब चीज़ें पहले से ऑलरेडी पता है, बट यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी उतना चीज़ डिटेल में नहीं पता है, वो फर्स्ट अभी मतलब सीखना स्टार्ट ही किया है। तो उनके लिए मैं सारी चीज़ों को साथ लेकर चलूँगा। अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे अब, क्योंकि लास्ट फर्स्ट डे में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो उन लोगों को पता था तो वो बोलते कि सर आगे का बताओ। तो हम यहाँ पे एक एक चीज़ को और एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग मुझे बता दो कि जो भी मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है ये सब लोगों को क्लियर है, इनमें कि नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, येस और नो, जल्दी से बताइए, नहीं तो फिर ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम होगा। यस सर, क्लियर। सब लोगों का आवाज़ आना चाहिए। क्लियर है सर। ओके, ठीक है, ऑल क्लियर। ठीक है, तो अभी हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और ट्रेंड और इट्स टाइप्स उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाना ताकि आप लोगों हेलो। को वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। यस बोलिए, कुछ डाउट है आपका? हेलो यस बोलिए। सर, यूट्यूब चैनल कौन सा है? यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा स्टॉक माइंडेड एकेडमी, आपको चैनल मिल जाएगा, स्टॉक सर माइंडेड ग्रुप पे एकेडमी। सर लिंक डाल दीजिएगा इसका। हाँ, मैं लिंक डाल दूंगा, चलो। अभी पहले हम लोग सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो जो फर्स्ट हमारा लेक्चर हुआ था वो भी लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ट्रेंड एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पे पहले आपको एक बार रफली समझाता हूँ। रफली जब मैं आपको समझा दूंगा तो फिर उसका रियल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दूंगा, ये चीज़ें चार्ट पे किस तरीके से वर्क करती है। पहले मैं आपको पहले रफली समझाता हूँ, ठीक है।
अब आप ध्यान से समझना, अभी हम सीखने वाले हैं ट्रेंड और इट्स टाइप्स के बारे में। फर्स्ट हमने क्या सीखा था कि हम कैसे किस तरीके से पता करते हैं कि मार्केट अगर ऊपर गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, तो यहाँ से अगर एक बार मार्केट नीचे की तरफ आया है, अगर यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दे और वापस से मार्केट अगर इस लेवल के पास जाएगा, तो हमारा कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जाने के बाद वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा, इसकी हाईयर प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये हमने कॉन्सेप्ट सीखा था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है। अभी देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, मार्केट में सिर्फ 3 तरीके का ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। इसके अलावा कोई भी चौथा ट्रेंड मार्केट में नहीं होता है। ओके, नोट डाउन जरूर करना, मार्केट में 3 तरीके का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। इसके अलावा कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। अब हम एक एक करके समझते हैं कि अप ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है, डाउन ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है और साइडवेज ट्रेंड कैसे डिफाइन होता है। इसके पीछे चार्ट में क्या लॉजिक होता है, पहले रफली बता देता हूँ चार्ट पे, उसके बाद में उसका एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा। ठीक है, अभी देखो अप ट्रेंड में क्या होता है कि सबसे पहले समझो चार्ट को कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ओके, हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आया, वहाँ पे एक सिंपल सा पहले हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करो। तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया ना, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। वो चीज़ हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा मार्केट में कि वापस से प्राइस क्या होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो अभी हमने फिर देखा कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा, तो हमने अभी क्या सीखा कि जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा, वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। तो अभी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देंगे। उसके बाद फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा, आप ध्यान से समझना है इस चीज़ को, यहाँ से अगेन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा और यहाँ से ऊपर जाने के बाद फिर अगेन मार्केट नीचे की तरफ गिरेगा। तो अभी हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है, वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। तो अभी प्राइस कहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, इस जगह से, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। अब जब इस प्राइस के स्ट्रक्चर को आप देखोगे, तो मार्केट में सिर्फ इसी तरीके का एक प्राइस स्ट्रक्चर होता है जो मैक्सिमम टाइम ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। कभी भी मार्केट में आप ऐसा नहीं देखोगे कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ जीरो लेवल से और ये इस तरीके से सिर्फ ऊपर ही जाता है, या फिर यहाँ से मार्केट लगातार नीचे की तरफ ही गिर रहा है। ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। मैक्सिमम टाइम आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जो भी आप चार्ट खोलोगे वो इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब जब आप इस चार्ट को थोड़े ध्यान से और डीपली एनालाइज करोगे, तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि देखो आप ध्यान से देखना ये चीज़, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये मार्केट ने क्या किया, एक अपना हाई पॉइंट बनाया। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई पॉइंट बनाया। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ, एच से डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा क्या एक हाई पॉइंट है। और जब वापस से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया और जब ऊपर की तरफ गया, तो इस जगह पे प्राइस ने क्या करा, जो इसका प्रीवियस हाई था उस जगह पे, इस जगह पे मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये हाई था, मार्केट ने यहाँ पे इसको तोड़ दिया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। करेक्ट, और जब ये वापस ऊपर की तरफ गया, तो ये मार्केट ने एक नया हाई बनाया। ये पहले हाई था और ये मार्केट ने क्या किया, नया हाई बनाया। तो जैसे मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक हाइयर हाई है। हाइयर हाई मीन्स जो प्रीवियस हाई था उससे भी ये ऊपर बन रहा है। ठीक है, तो डबल एस एम इसको डिनोट कर देता हूँ। ये हमारा क्या है, हाइयर हाई है। ये पहला हाई था, ये हमारा दूसरा हाई है। फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, फिर यहाँ से जब वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे मार्केट ने जो इसका प्रीवियस हाई था उसको तोड़कर मार्केट ने एक नया हाई बनाया। तो ये अगेन हमारा क्या है, न्यू हाइयर हाई बना। ठीक है, तो इसको मैं फिर से क्या करता हूँ, हाइयर हाई को डबल एस से डिनोट कर देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, एक नया हाई बन गया, और जो कि ये प्रीवियस हाई के भी ऊपर है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक प्रॉपर प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है, जहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, कैसे, देखो ये पहले मार्केट ने हाई बनाया, इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को तोड़कर एक नया हाई बना दिया। करेक्ट, फिर यहाँ वापस नीचे की तरफ आया, फिर जब ये ऊपर की तरफ गया, तो अगेन प्रीवियस हाई को तोड़कर एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी आपको चार्ट पे ऐसा दिखे कि मार्केट जो है ना लगातार कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। हमेशा याद रखना आप लोग। तो मैं आपको क्या बोला कि मैं आपको 3 तरीके का ट्रेंड बताऊंगा। पहला हमारा अप ट्रेंड है, तो अभी मैं इसको क्या बोलूँगा, ये हमारा कौन सा ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड है। करेक्ट, इसके अलावा मैं भी आपको फिर डाउन ट्रेंड भी बताऊंगा, साइडवेज ट्रेंड भी बताऊंगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट ये हमारा क्या है,
अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड है ये कैसे हमने पहचाना, पहले यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने एक हाई पॉइंट बनाया, फिर वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया। जब यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को तोड़कर एक नया हाई बना दिया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे मार्केट ने इसको तोड़ दिया और एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट कंटिन्यूसली एक प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है कि प्रीवियस हाई कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है। और जब कभी भी चार्ट पे प्रीवियस हाई कंटिन्यूसली ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। ये हमारा ट्रेंड का पहला टाइप्स था। इसके अलावा दूसरा टाइप है हमारा डाउन ट्रेंड। वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारा साइडवेज ट्रेंड वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसका रियल एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो आई होप अभी आपको पहला ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि ये फर्स्ट ट्रेंड किस तरीके से काम करता है, जहाँ पे मार्केट क्या करता है, कंटिन्यूसली अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारा कौन सी ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रेंड का पहला टाइप जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड बोलेंगे। और अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। अभी हम लोग सीखेंगे डाउन ट्रेंड। बट डाउन ट्रेंड को सीखने से पहले आप लोग मुझे ये क्लियर करो कि अप ट्रेंड सब लोगों को समझ में आया, अप ट्रेंड में क्या होता है, क्लियर है, येस और नो। यस सर। 40+ यस लोग हो क्लास में लेकिन आवाज़ एक लोगों का आया। सर इसका टाइम फ्रेम क्या रहता है आप ट्रेंड का? जी जी यस सर, यस सर। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सा ट्रेड करते हो। अगर आप नॉर्मल इंट्राडे ट्रेड करोगे तो वो आप देखोगे 15 मिनट पे आवरली टाइम फ्रेम पे। वो टाइम फ्रेम को भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई ब्रेक करता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो वो हमारा अप ट्रेंड कहलाएगा। ये क्लियर है ना सब लोगों को? यस सर। ठीक है, ओके, यस सर। डन। ठीक है, अब हम पहले डाउन ट्रेंड समझते हैं, फिर हम लोग टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे कि किस टाइम फ्रेम पे हमारे को ट्रेंड चेक करना है, वो सब चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। बट अभी बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। पहला ट्रेंड आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हमारा होता है डाउन ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड किस तरीके से काम करता है वो समझो। ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हमने सबसे पहला दिन क्या सीखा था कि जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ गया वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या होगा कि वापस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, वापस यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा और यहाँ तक नीचे की तरफ आने के बाद वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये मार्केट ने क्या किया था, अपना एक लो पॉइंट बनाया था, करेक्ट, जिसको मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, लो पॉइंट है। वापस मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन आप मार्क कर दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं। अब जैसे ये एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क हो गया, वापस यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, फिर यहाँ से मार्केट मान लो ऊपर की तरफ गया। फिर हमने बोला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे आप एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हुए चल लो। अब यहाँ पे देखो कौन सा प्राइस स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक लो पॉइंट था, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। जब ये नीचे की तरफ आया तो इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया। और अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या करा, अपना एक नया लो बनाया जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लो। तो इसको मैं डबल एल से डिनोट कर रहा हूँ। डबल एल मीन्स लोअर लो। ये प्रीवियस लो से भी एक नया लो बना दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो। फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा, फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अगेन अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करके वापस नीचे की तरफ आ गया। तो ये अगेन हमारा क्या है, न्यू लोअर लो है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली कौन से प्राइस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रेक हो रहा प्रीवियस लो, फिर यहाँ पे ब्रेक हो रहा कंटिन्यूसली प्रीवियस लो। फिर यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है, नीचे की तरफ आएगा, फिर वापस मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अगेन जो इसका प्रीवियस लो था ये वाला पॉइंट, उसको ब्रेक करके मार्केट ने क्या किया, अपना एक नया लो यहाँ पे बना दिया। तो ये जो हमारा ट्रेंड है इसमें मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, कंटिन्यूसली प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, नया लो बनाते जा रहा है नीचे की तरफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ये हमारा ट्रेंड का दूसरा टाइप्स था। फर्स्ट में क्या था कि मार्केट कंटिन्यूसली क्या आ रहा, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मार्केट हमारा कौन से ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। इसका ये रियल एग्जांपल अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तरीके का ट्रेंड सीखा। पहला अप ट्रेंड सीखा, दूसरा हमने डाउन ट्रेंड सीखा। अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई ब्रेक होता है जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, जिसको हम अप ट्रेंड बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है। आई होप अभी आपको ये दोनों ट्रेंड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा हमारा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। अब वो साइडवेज ट्रेंड कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी समझो कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है,
और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो हमने क्या सीखा था, जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे क्या करो, सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को आप मार्क कर दो। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं। जैसे हमने इसको मार्क कर दिया, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या पॉइंट था, ये हमारा लो पॉइंट है, करेक्ट। और यहाँ से देखोगे तो मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा क्या है, एक हाई पॉइंट है। तो हमने क्या सीखा, जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है उसको भी आप क्या करोगे, मार्क करके रखोगे। तो हम क्या करते हैं, इसको भी मार्क करके रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा हाई पॉइंट है। तो हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाई पॉइंट, मतलब ये हमारा एक हाई पॉइंट है। तो हमारा क्या हुआ, हाई एंड लो यहाँ पे मार्क हो गया। अब जैसे आपका हाई एंड लो मार्क हो गया, अब यहाँ पे दो ही चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ेगा, और या नहीं तो फिर वहाँ पे मार्केट क्या करेगा, प्रीवियस हाई को तोड़ेगा। अगर प्रीवियस हाई को तोड़ रहा है इट मीन्स की मार्केट अप ट्रेंड में है, अगर प्रीवियस लो को तोड़ रहा है इट मीन्स की मार्केट डाउन ट्रेंड में है, करेक्ट। अब मान लो कि यहाँ से ये हमारा लो पॉइंट था, मार्केट अगर इसको तोड़कर नीचे की तरफ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, एक न्यू लो बन जाएगा। तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, डाउन ट्रेंड होगा। ठीक है, बट मार्केट साइडवेज जब ये क्या होगा, अभी हम साइडवेज सीख रहे हैं ना, तो साइडवेज में क्या होगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये हमारा इक्वल लो बनाएगा या थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा, मार्केट प्रीवियस लो को तोड़कर नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अब ठीक है, मार्केट अगर लो को नहीं तोड़ रहा है इट मीन्स कि मार्केट डाउन ट्रेंड में तो नहीं है, अब या तो साइडवेज हो सकता है या अप ट्रेंड में हो सकता है, ये हमें क्लियर मिल गया। अब जब वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इसका प्रीवियस हाई था, अब अगर मार्केट क्या करेगा, इसको तोड़कर नया हाई बना देगा, ये तो हमारा क्या होगा, हायर हाई बन गया। इट मीन्स कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। लेकिन अभी हम साइडवेज ट्रेंड सीख रहे हैं, तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट प्रीवियस हाई को भी नहीं तोड़ेगा, वापस मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगा। फिर ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ेगा, वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिर ये प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ेगा, मार्केट क्या होगा, एक हाई एंड लो बनाएगा और उस रेंज के अंदर घूमता रहेगा, ना प्रीवियस हाई तोड़ेगा ना प्रीवियस लो तोड़ेगा, उस रेंज के अंदर फंसा रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा साइडवेज ट्रेंड है, जहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस हाई भी नहीं टूट रहा है, ये हमारा क्या है, प्रीवियस हाई भी नहीं टूट रहा है, इक्वल हाई बन रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस लो भी नहीं टूट रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रीवियस लो भी नहीं टूट रहा है, ये इसी रेंज के अंदर है, हाई एंड लो के अंदर है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, साइडवेज ट्रेंड है। ठीक है, तो तीन तरीके का ट्रेंड मैंने अभी आपको यहाँ पे सिखाया। ठीक है, ये हमारा क्या था, साइडवेज ट्रेंड। तीन तरीके का ट्रेंड मैंने आपको बताया, पहला अप ट्रेंड, दूसरा मैंने आपको सिखाया डाउन ट्रेंड, तीसरा भी मैं आपको सिखा रहा हूँ साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड में क्या हो रहा है, ना प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है ना प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, एक रेंज के अंदर है। तो यही तीन तरीके का मार्केट में ट्रेंड होता है बेसिकली, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड, इसके अलावा कोई भी ट्रेंड नहीं होता है। ठीक है, अब मैं इसका रियल एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली चार्ट पे किस तरीके से काम करता है। अभी तो हमने रफली सीखा यहाँ पे कि हाँ अप ट्रेंड क्या होता है, हमने डाउन ट्रेंड क्या होता है, हाँ साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। जब ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा तब उसको चार्ट पे कैसे समझेंगे वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ठीक है, तो अभी मुझे एक बार आप लोग ये बता दो कि सबको अंडरस्टैंड हुआ है कि ये चीज़ ट्रेंड सब लोगों को समझ में आया, तीनों यस ट्रेंड सर। सब लोगों सर को। एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है। यस बोलिए। सर आपने जो ट्रेंड सीखा है वो एग्जैक्टली समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कितने टाइम तक ये ट्रेंड हमको मॉनिटर करने हैं, जैसे अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज ट्रेंड है, वो कितने टाइम तक मॉनिटर करने हैं? ठीक है, वो अभी मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट, थैंक यू सर। इसके अलावा और कोई डाउट किन्हीं का भी क्लियर है बाकी लोगों को? नहीं, मेरा तो नहीं है और किसी। यस सर, आई एम क्लियर टिल नाउ। ओके, ठीक है, डन। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ें चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कितने टाइम तक हम ट्रेंड को समझेंगे कि ये डाउन ट्रेंड रहने वाला है, या कितने टाइम तक ये अप ट्रेंड रहने वाला है, या कितने टाइम तक ये साइडवेज ट्रेंड रहने वाला है, और कैसे हम पहचानेंगे। अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे समझ रहे हैं। अब इस चार्ट को आप पहले ध्यान से आँख खोलकर देखना, समझना कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। जब उसको ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखेगी। देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने क्या किया, ये एक लो पॉइंट बनाया, ये एक लो पॉइंट बनाया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दो। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर दिया। हमने ये लाइन क्यों मार्क किया, आपको क्लियर हो गया होगा। हमने ये लाइन क्यों मार्क किया कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसलिए हमने क्या किया, ये लाइन को मार्क किया।
अब जब यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। तो हमने ये भी सीखा है अभी थोड़ी देर पहले कि जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आए वहाँ पे भी एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मार्क करना है। तो हम क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को भी मार्क करेंगे। ये लाइन हमने क्यों मार्क किया कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया है, इस वजह से हमने इस लाइन को यहाँ पे मार्क किया। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझो, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये हमारा क्या पॉइंट था, लो पॉइंट था, करेक्ट। अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता तो हमारा डाउन ट्रेंड नहीं होता, हो सकता है वो अप ट्रेंड होगा या साइडवेज ट्रेंड होगा। लेकिन मार्केट यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे जो इसका प्रीवियस लो था उसको तोड़ दिया और मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बना दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो को तोड़ दिया। तो हमें एक चीज़ की क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस लो को तोड़कर नीचे की तरफ आया तो मार्केट का ट्रेंड क्या रहेगा, डाउन ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अब जैसे मार्केट नीचे की तरफ आ गया तो हमने ये भी देखा कि जो भी जहाँ से भी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है हम क्या करेंगे, अभी वापस से उस लेवल को मार्क करेंगे। तो अभी हम इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। अब इसको आप ध्यान से देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, मार्केट ने ये लो बनाया और यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो जहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया हम वहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे ना। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करता हूँ। अब चार्ट को आपको कुछ इसी तरीके से रीड करना पड़ेगा, तभी आपको मार्केट का ट्रेंड पता चलेगा और आप सही तरीके से ट्रेंड के हिसाब से एंट्री कर पाओगे। ठीक है, अभी देखो ये हमारा एक लो पॉइंट था, मार्केट ने इस जगह पे लो को तोड़ दिया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक नया लो बनाया। अब जैसे मार्केट ने नया लो बना दिया उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, ये मार्केट ने हाई बनाया और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया। तो हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पे भी आपको एक सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रखना है जो कि आपका एक हाई पॉइंट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा एक हाई पॉइंट है, हम इसको मार्क कर देते हैं। अब देखो वापस मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वापस यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया और इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे जो इसका प्रीवियस लो पॉइंट था उसको तोड़ दिया और मार्केट ने अपना क्या किया, एक नया लो पॉइंट यहाँ पे बना दिया, करेक्ट। तो यहाँ पे अभी मार्केट कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा है, प्रीवियस लो को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जा रहा है। तो अभी भी मार्केट हमारा कौन सी ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जब कभी भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हमारा मैक्सिमम ट्रेड डाउन साइड का होना चाहिए। तो जब कभी भी आप रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करोगे तो आपको ट्रेंड देखना है इसी तरीके से, और ट्रेंड देखने के बाद आपको उसी ट्रेंड के हिसाब से क्या करना है, ट्रेड करना है। ठीक है, अभी देखो फिर वापस से मार्केट ने क्या किया, ये एक लो पॉइंट बनाया, करेक्ट, और ये एक मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया। तो हाई पॉइंट हमारा ऑलरेडी मार्क है, जैसे मार्केट ने अपना एक नया लो पॉइंट बनाया हम क्या करेंगे, उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मार्क कर देते हैं। मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। अभी इसको आप अभी समझ में आ जाएगा कैसे। अभी तक मार्केट कौन से ट्रेंड में है, यहाँ तक मार्केट अभी हमारा डाउन ट्रेंड में ही है, अभी तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मार्केट का ट्रेंड कब चेंज होगा वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी आप समझना कि ये हमारा लो पॉइंट था, ये हमारा लो पॉइंट था, मार्केट ने इस जगह पे लो तोड़ के मार्केट ने एक नया लो बना दिया। अब फिर देखो मार्केट ने क्या किया, वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो को तोड़कर वापस से मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बना दिया। तो जैसे मार्केट ने ये लो पॉइंट था, मार्केट ने क्या किया, एक नया लो बना दिया जिसको हम लोग बोल सकते हैं लोअर लो। ठीक है, मार्केट क्या करा, नया लो बना दिया। तो ये मार्केट अभी कौन सा ट्रेंड में है, यहाँ तक डाउन ट्रेंड में है। ओके, अच्छा हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ तक क्या है, यहाँ तक मार्केट डाउन ट्रेंड में। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है ना, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया तो हम क्या करेंगे, इस लेवल को भी मार्क करेंगे, करेक्ट है। ठीक है, अभी जैसे हमारे यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्लियर हो गया तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को उठाकर यहाँ पे मार्क रख देते हैं कि यहाँ तक हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो हमने डाउन ट्रेंड को मार्क कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझना एक चीज़, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये ट्रेंड काम करता है। अभी तक समझो, अभी तक मार्केट का ट्रेंड क्या था, अभी तक मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड था। अब जब यहाँ पे मार्केट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है, प्रीवियस लो को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है। इस वजह से मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं समझाता हूँ कि ये ट्रेंड कब चेंज होता है। अब ट्रेंड हम कैसे पहचानेंगे कि कब हमारा ट्रेंड ये बदलने वाला, डाउन से अप में जाएगा, ये हम कैसे पता करेंगे। अब उसको आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा लो पॉइंट है, ठीक है। जब आप इसको थोड़े ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये मार्केट ने क्या किया, अपना एक हाई पॉइंट बनाया, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, ये मार्केट ने लो पॉइंट बनाया। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा कि जहाँ से भी मार्केट हाई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है आप उसको मार्क कर दो। तो अभी हम क्या करते हैं, ये वाला लाइन को उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे। अब मैंने इसके हाई पे रखा है, मेरे चार्ट को ध्यान से देखना है, इसके हाई पे रखा है। इसके हाई पे क्यों रखा,
बिकॉज यहाँ से मार्केट क्या हुआ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे की तरफ आया और ये हमारा एक लो पॉइंट था। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लो पॉइंट क्लियर हो गया, ये हमारा एक हाई पॉइंट क्लियर हो गया। तो लो एंड हाई हमारा यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। ओके, जब वापस मार्केट नीचे की तरफ आया तो क्या इस जगह पे ये वाला कैंडल या ये वाला चार्ट वापस नीचे आकर इस प्रीवियस लो को तोड़कर नया लो बनाया? आप बोलोगे नहीं बनाया। मतलब यहाँ पे हमारा ट्रेंड रुक चुका है कि जो मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था और उस स्ट्रक्चर को मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है, वो स्ट्रक्चर फॉलो होना यहाँ पे बंद हो गया। क्यों बंद हो गया कि यहाँ से मार्केट क्या हुआ, अब ये एक लो पॉइंट बनाया ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस लो को भी मार्क करेंगे। बिकॉज यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैंडल को उठाकर इसको यहीं पर रहने देता हूँ, एक नया कैंडल को मैं क्या करता हूँ इस पर रख देता हूँ। नया मैंने क्या किया, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे मार्क कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, इसके ऊपर से ही ऊपर की तरफ चला गया। और इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, ध्यान से देखो, इसको थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ की और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाए। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये मार्केट ने लो पॉइंट बनाया, ये मार्केट ने क्या किया, हाई पॉइंट बनाया, वापस नीचे की तरफ आया। तो ये प्रीवियस लो को तोड़कर नीचे की तरफ नहीं गया। अगर नीचे की तरफ नहीं गया तो हमारा डाउन ट्रेंड तो मार्केट में नहीं है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये कन्फर्मेशन हमें कब मिलेगा, कन्फर्मेशन मिलेगा जब हमारा यहाँ पे प्रीवियस हाई टूटेगा। अब देखो, इस कैंडल ने क्या किया, जो इसका प्रीवियस हाई था, मार्केट ने इसको तोड़ दिया और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक नया हाई बना दिया। ठीक है, मतलब प्रीवियस हाई को तोड़ के मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना एक नया हाई बना दिया। तो जैसे ही मार्केट ने लो ट्रेंड को बंद कर दिया, लो लगना बंद कर दिया और मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, तो यहाँ पे हमारा ट्रेंड अब शिफ्ट हो चुका है डाउन टू अप। समझना कॉन्सेप्ट को कि अब यहाँ पे हमारा ट्रेंड क्या हो गया, शिफ्ट हो चुका है डाउन टू अप। मतलब पहले जो मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट का ट्रेंड अप साइड रहने वाला है। मार्केट अब बहुत कम चांसेस है कि नीचे की तरफ जाएगा, नीचे जा सकता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम है। ठीक है, अब इसका कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि मार्केट क्या यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो अब हम अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट ने लो पॉइंट बनाया, ये मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया। तो हमने क्या सीखा, जो भी मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया हम उसको मार्क कर देते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस हाई को मार्क करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यह हाई बनाया था। अब जब वापस से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये मार्केट ने लो बनाया, लेकिन हमारा मेन इंपॉर्टेंट लो ये वाला है ना। अब जब तक मार्केट नीचे की तरफ आएगा और ये लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं रहेगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड हमारा अप साइड ही रहेगा। अब यहाँ पे हाइयर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट बार बार क्या करेगा, हमारे प्रीवियस हाई को तोड़ेगा। देखो, यहाँ से ऊपर गया, वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, तो ये हमारा हाई पॉइंट था, ये हमारा लो पॉइंट था। ठीक है, ये हमारा क्या था, लो पॉइंट था। तो अब हम इस लो पॉइंट को मार्क करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस चार्ट को उठा देता हूँ यहाँ से, इस लाइन को, और इस लो को मार्क करता हूँ। बिकॉज कि अब हमारा क्या है, धीरे धीरे मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो हमारा ऊपर हाई पॉइंट था हम उसको भी मार्क कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा हाई एंड लो मार्क हो गया। ध्यान से देखना कैसे, देखो, अब ये हमारा क्या है, एक हाई पॉइंट है, ये हमारा क्या है, एक हाई पॉइंट है, और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, ये हमारा क्या है, एक लो पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, तो ये मार्केट ने हाई बनाया, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है। तो मतलब मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ पे देखो मार्केट क्या है, प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है। तो सॉरी, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है, क्योंकि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये लो बनाया, ऊपर की तरफ गया, प्रीवियस हाई को नहीं तोड़ा है। इसका मतलब कि मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। अब या तो ये साइडवेज ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन डाउन ट्रेंड का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा, जब वापस मार्केट नीचे की तरफ आएगा और इस जगह पे ये प्रीवियस लो को तोड़ेगा। लेकिन क्या यहाँ पे मार्केट प्रीवियस लो को तोड़ा है, नहीं तोड़ा। यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, और जैसे ऊपर की तरफ गया तो इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया और मार्केट ने क्या किया, अपना एक नया हाई बना दिया। तो अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, अब प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा और ध्यान से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, ये हमारा क्या था, प्रीवियस हाई पॉइंट था, मार्केट ने इसको तोड़ा और मार्केट ने यहाँ पे अपना एक नया हाई बना दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब उस हाई को यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा लो एज इट इज सेम रहेगा। अब ये हमारा एक नई न्यू हाई बना और ये हमारा लो पॉइंट है। अभी देखो वापस से, फिर वापस ऊपर की तरफ मार्केट गया, जब वापस नीचे की तरफ आया तो ये अगेन प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा है, प्रीवियस लो के ऊपर से यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। फिर इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक करके नया ऊपर की तरफ गया। अभी यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अभी टॉप पे बैठा हुआ है। तो जब आप इस चार्ट को एकदम ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में है और ट्रेंड हमारा कैसे यहाँ पे चेंज हुआ है। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, अब इसको आप ध्यान से देखो। यहाँ पे जब आप इसको थोड़ा और इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
कैसे, अभी मैं आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में दिखाया था, नीचे आया ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को, प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ओके, फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा, अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में है। और ये आपको चार्ट देखकर भी समझ में आ जाएगा कि कौन सा ट्रेंड मार्केट में डाउन है और कौन सा ट्रेंड मार्केट में अप है। और हमें कन्फर्मेशन कहाँ पे मिला था, कन्फर्मेशन मिला था हमें इस जगह पे, जैसे कि ये मार्केट ने लो पॉइंट बनाया और ये मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया, और जैसे यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया, ये लो बनाया, ठीक है। अब जैसे ये लो बनाया और ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे ये प्रीवियस लो हाई को तोड़ दिया। तो यहीं पे हमें क्लियरिटी मिल गई कि अब मार्केट का ट्रेंड अप रहने वाला है। और इसके बाद जब आप चार्ट के स्ट्रक्चर को देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही गया है। इट मीन्स कि मार्केट जैसे एक बार प्रीवियस लो ब्रेक करना बंद करके प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देता है, फिर हमारा मार्केट का ट्रेंड बदल जाता है और मार्केट फिर कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है डाउन टू अप। तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे चार्ट को एनालाइज करेंगे कि कौन से ट्रेंड में है, वो हम देखेंगे डिटेल में कि हाँ मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा है, या दोनों को ब्रेक नहीं कर रहा। वो चीज़ें हम वहाँ पे देखने के बाद समझ सकते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको ये चार्ट पे किस तरीके से हमको एनालाइज करना है ये चीज़ की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब इस ये सेम कॉन्सेप्ट है, अब इसमें कोई ज़्यादा टफ या ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, अब इस जगह पर भी देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट क्या कर रहा है। जब आप इस जगह पर भी देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर यहाँ पे मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रीवियस लो ब्रेक हो रहा है, जैसे कि ये लो ब्रेक हुआ, जैसे कि फिर क्या हुआ, ये लो ब्रेक हुआ, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ से वापस मार्केट ऊपर जाने लगा। यहाँ से फिर मार्केट हमारा प्रीवियस लो को ब्रेक ही नहीं किया। तो यहाँ से जैसे एक बार मार्केट ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, फिर देखो मार्केट का ट्रेंड ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा, नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा, फिर ये कंटिन्यूसली ये जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो शिफ्ट हो चुका है अप ट्रेंड में। तो जैसे एक बार भी कभी भी मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक करना बंद कर दे और गलती से एक बार प्रीवियस हाई को तोड़ दे, समझ जाना ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। अब जैसे देखो यहाँ पे क्या था, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था, तो हमें कैसे कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला, उसका कन्फर्मेशन मिला यहाँ पे। जैसे कि देखो ये मार्केट ने क्या किया था, लो पॉइंट बनाया, ये वाला मार्केट ने क्या किया, लो पॉइंट बनाया, ठीक है, डन। ये हमारा क्या हुआ, लो पॉइंट बना दिया। और ये हमारा क्या था, एक हाई पॉइंट था, तो हम क्या करेंगे, उस हाई पॉइंट को भी यहाँ पे मार्क करेंगे। तो मैं इसको उठाकर यहाँ पे रख देता हूँ, ये हमारा क्या एक हाई पॉइंट है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना आप इस चीज़ को, ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये लो बना, ये हाई बना। अब जैसे मार्केट नीचे की तरफ आया तो इस जगह पे मार्केट ने क्या करा, प्रीवियस लो को तोड़ दिया। तो यहीं पे हमें क्लियरिटी मिल गई कि अब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव रहने वाला है। अब हाइयर चांसेस है कि यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, अब जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखोगे तो उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली फॉल कर गया, नीचे की तरफ आ गया। तो जैसे गलती से टॉप पे या बॉटम पे एक बार भी मार्केट हाई एंड लो को ब्रेक करना बंद कर देता, अगर ये यहाँ से ऊपर जाता और इस हाई को तोड़ता तो ये ट्रेंड हमारा कंटिन्यू रहता। लेकिन यहाँ पे हमारा मार्केट ने प्रीवियस लो को तोड़ दिया और वापस से फिर ये ट्रेंड हमारा नेगेटिव ही रह गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो नीचे लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनता रहा, फिर यहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया, ये लो बनाया। अब यहाँ पे मार्केट प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, तो अब हमारा ट्रेंड यहाँ पे अप हो गया। और अभी तक मार्केट क्या है, हमारा अप ट्रेंड में ही है। अब जब तक यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, एक लो पॉइंट बनाएगा, फिर ऊपर जाएगा, वो लो को हम मार्क करेंगे। अब जैसे ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आएगा, उस लो को तोड़कर नीचे आ गया, तो समझो कि मार्केट का ट्रेंड निगेटिव हो गया। कैसे, ये समझो, यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये मार्केट ने एक लो बना दिया, यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो ये एक हमारा हाई पॉइंट, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा, हाई को तोड़ दिया। फिर वापस से यहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे की तरफ आएगा, ये मार्केट ने क्या किया, एक लो पॉइंट बनाया, फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पे अगर वापस नीचे आता और इस लो को तोड़ देता है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रीवियस लो ब्रेक हो गया, ये इतना ऊपर नहीं जा पाया कि प्रीवियस हाई को तोड़ पाए, मतलब फिर हमारा ट्रेंड यहाँ पे निगेटिव हो गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। और इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड को मार्क करेंगे और इस तरीके से हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड इसका चेंज हो गया अप में, तो फिर हमारा मैक्सिमम ट्रेड अप साइड का होगा। अगर यहाँ पे ट्रेड हमारा लो को ब्रेक कर दिया, फिर मैक्सिमम ट्रेड हमारा डाउन साइड का होगा। अगर यहाँ से हमारा अप ट्रेंड है, कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा, तो फिर मैक्सिमम ट्रेड हमारा अप ट्रेंड में होगा। तो इस तरीके से हम ट्रेंड को समझते हैं और इस तरीके से हम ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हम इसको चार्ट पे किस तरीके से रीड करते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? यस सर, वेरी मच क्लियर। यस सर, और क्लियर सर। यस सर, हो गया सर। इसमें किन्हीं का कोई डाउट? यस सर, ऑल क्लियर सर।
किन्हीं का कोई डाउट? No, Sir, sir. I have a doubt. Sir, No doubt. कोई डाउट sir, नहीं? जब हम ट्रेंड का पता लगाते हैं कि लोअर ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक हो रहा है, तो हम उसको 15 मिनट पे हम कैंडल पे कर रहे हैं, क्या हम इसको 5 मिनट पे कर सकते हैं या एक 1 डे कैंडल? हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेड करते हैं तो उसको फिर हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो आप वहाँ पे मैक्सिमम ट्राई करो कि 15 मिनट के चार्ट को ही एनालाइज करो। क्यों? क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, फिर आपकी एंट्री कौन से टाइम फ्रेम पे होगी? 3 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करोगे। अब अगर वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देख रहे हो और उसके हिसाब से आप इंट्राडे में ट्रेड में एंट्री करोगे तो वो उतना आपका कंफर्टेबल नहीं होगा। तो 15 मिनट पे और आवर्ली टाइम फ्रेम पे क्या करो, ट्रेंड को एक बार आप देख लो। अगर आवर्ली टाइम फ्रेम पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपका निगेटिव है तो फिर 5 मिनट पे जब आप ट्रेड में एंट्री करोगे तो वो मैक्सिमम ट्रेड आप कोशिश करो डाउन साइड का करने का, बिकॉज निगेटिव है मार्केट। अगर 15 मिनट आवर्ली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड मार्केट का अप साइड है तो 5 मिनट 3 मिनट पे जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम ट्राई करो कि मार्केट लगातार हमें जो ट्रेड करे ना वो ऊपर साइड का करे, बिकॉज मार्केट का मेन ट्रेंड क्या है? अप है। जैसे कि बोलते भी है ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो जैसा मार्केट का ट्रेंड है वैसा आप उसको ट्रेड करो। अब अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप 5 मिनट और 15 मिनट का ट्रेंड चेक कर लो। अगर आपको यहाँ पे स्विंग ट्रेड करना है, मतलब थोड़े पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है, 1 वीक 2 वीक 3 वीक के लिए, तो फिर वहाँ पे आप क्या करो, एटलीस्ट वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को देख लो क्या है, और उसके हिसाब से फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे अच्छे टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हो 6 महीने 8 महीने, तो फिर वहाँ पे आप क्या करोगे, मंथली टाइम फ्रेम का ट्रेंड देखोगे क्या है और उसके हिसाब से फिर आप उसमें बाय और सेल करोगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हो। लॉन्ग टर्म में तो आपको फिर फंडामेंटल ज़्यादा रीड करना, बट टेक्निकल की अगर हम बात करें, चार्ट को रीड करने की बात करें तो हम इसी तरीके से उसको रीड करेंगे। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? जी सर। ओके, सर एक क्वेश्चन है, यस बोलिए। अगर सपोज आई एम डूइंग इंट्राडे, हम्म, तो मुझे कितने टाइम के लिए ट्रेंड को फॉलो करना है? 15 मिनट बस इनफ है। 15 मिनट्स, यस, ओके। 15 मिनट अगर। थैंक यू सर, थैंक्स। सर एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है। बोलिए। सर एक्चुअली इंट्राडे जैसे हम अपन बैंक निफ्टी का अपन देखते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम चार्ट कौन सा होता है? 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का? सबसे बेस्ट टाइम होता है इंट्राडे के लिए 15 मिनट का। आप 15 मिनट पे ट्रेंड चेक कर लो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लो और 5 मिनट पे ट्रेड में एंट्री करो। ओके सबसे बेस्ट और सबसे कंफर्टेबल टाइम होता है, जो बेस्ट होता है इंट्राडे के लिए। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और कोई डाउट किन्हीं का? किन्हीं का और कोई डाउट? अगर नहीं है तो नो बोल सकते हो। नो सर, नो डाउट। मनोज जी, आपको कोई डाउट है? नो डाउट सर। ओके, ठीक है। ओके, तो आई होप अभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम लोगों ने इस क्रैश कोर्स में दो कॉन्सेप्ट को सीखा। पहला हमने सीखा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का। आज के दिन हमने सीखा ट्रेंड और उससे कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में। कल हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड, कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, हम चार्ट पे किस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने के बाद हम किस तरीके से ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करना ज़रूरी होता है अगर हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो। अगर हम स्विंग ट्रेड करेंगे तो हमको किस किस टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कल के लेक्चर में, क्योंकि अगर मैं आज ही उसको स्टार्ट कर दिया बताना तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको फर्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर था, जो आप लोगों ने आई थिंक नहीं देखा होगा, अगर आपने पहली बार ज्वाइन किया होगा तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ। प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, कोई अनम्यूट करके रखे हो ना, नॉइज़ आ रहा बैकग्राउंड से। ठीक है, अभी अगर आपके कोई डाउट होंगे तो मैं वो क्लियर कर देता हूँ। पहले मैं एक बार जो है ना आपको चैनल का लिंक दे देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, जो कि आप लोगों ने आई थिंक देखा या नहीं देखा पता नहीं, देखा होगा आप लोगों ने।
आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, बाकी मैं आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करके चैनल को देख सकते हो। जो हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर था, ये हमारा इस बैच का पहला लेक्चर था, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, आप उस पर जाकर देख सकते हो। अप डाउन साइड 3 में सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताओ। रोहित जी, कल हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है, तो कल मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा कि किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और किस तरीके से हम उस पर ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, आई होप अभी आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड, और जो भी डाउट्स अगर आपके रह गए हैं उसको फिर हम लोग, अभी नहीं होगा इसलिए आप नहीं पूछ रहे हो, अगर बाद में कोई डाउट्स आते हैं तो उसको हम लोग फिर कल क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अपने डाउट्स को क्या करो ना, नोटबुक में नोट करके रखो, ताकि आप लोग फिर उसको पूछ पाओ क्लास में आओगे तो, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें? वाइंड अप करें आज का सेशन को? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग वापस से इसको क्लियर करेंगे, आगे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखेंगे, किस तरीके से हम मार्क करते हैं और कैसे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच सर।